एक गांव था, शिवपुर, छोटा सा गांव। पर उसकी रातें बहुत भारी थी। इस गांव में लोग दिन में हंसते थे, पर जैसे ही रात होती सबके चेहरे बदल जाते। क्योंकि शिवपुर में एक रात आती थी जिसे लोग कहते थे आखिरी रात। इस गांव में रहता था पर्वित, सबसे पुराना आदमी जो सब जानता था पर बोलता बहुत कम था। ये रात इंसान को उसका सच याद दिला देती है। पर्वित की आंखों में डर नहीं, पछतावा था। आखिरी रात पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बात हुई तो सच बाहर आ जाएगा। गांव का सबसे ज्यादा चलने वाला नाम था रघुनाथ। लोग कहते थे ये रक्षक है, पर कुछ कहानियां चुपचाप कुछ और कहती थी। गांव की मंदिर वाली पार्वती, जो हर साल इस रात से पहले दिया जलाती थी। भगवान, इस बार किसी मासूम को मत चुनो। पर पार्वती जानती थी भगवान कम, रात ज्यादा सुनती है। गांव के किनारे एक पुराना घर, जहां रहती थी अर्जुन की मां। लोग उसका नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उसका घर उस रात से जुड़ा था। दिया बुझने मत देना अर्जुन। दिया बुझना मतलब आखिरी रात का शुरू होना। और अर्जुन, जो डर से ज्यादा सच पे यकीन करता था, फिर अर्जुन ने उसकी मां से बोला, अगर सच बोलना गुनाह है तो छुप रहना कौन सा पाप है। अर्जुन नहीं जानता था आज रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिखा जा चुका है। और जब रात आधी होती तो आती थी वो आत्मा, जिसे 20 साल पहले इसी गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। बाहर ठंडी हवा चल रहा था, तभी पीछे से वही आत्मा की आवाज सुनाई दिया, सच तो बया दया, इसलिए मैं लौटी हूं। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आखिरी रात शुरू हो गई। रात गहरी होती गई, हवा रुक गई और गांव का जर कुट्टा एक साथ रोने लगा। आ गई वो रात। पर्वित ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। फिर पीछे से वही आत्मा की आवाज आई। अर्जुन। आवाज बाहर से नहीं, दीवारों के अंदर से आ रही थी। माँ, कोई मुझे बुला रही है। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसकी माँ बोली, जवाब मत देना, चाहे जो भी बोले। क्योंकि जवाब देना इस रात का पहला कदम होता है। माँ, आज नहीं चुप रहूंगा, सच बताओ। 20 सालों का बोझ आज बोलना ही था। गांव के हुक्म पर हमने एक आदमी को बंद कर दिया था। दिया कांपे लगा। फिर उसी माँ ने बोला, सुबह वो जिंदा नहीं था। और उसी पाल घर ठंडा हो गया और आत्मा ने बोली, मैंने मदद मांगी थी। अब आवाज घर के बाहर नहीं, बिल्कुल सामने थी। फिर अर्जुन ने बोला, तू क्या चाहता है? सवाल का जवाब लिखा जा चुका था। फिर आत्मा ने बोली, हर साल एक साथ। यही था आखिरी रात का नियम। फिर अर्जुन के माँ ने बोला, मुझे ले जाओ, ये मेरी गलती है। पर रात माफी नहीं मांगती। फिर अर्जुन ने बोला, अगर मैं गया शायद गांव बच जाए। कभी कभी बेटा माँ से पहले बड़ा हो जाता है। फिर आत्मा ने बोली, आखिरी रात पूरी हो रही है। दिया बुझ गया, हवा रुक गई, बाहर कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर आत्मा अर्जुन को लेके गायब हो गया। सुबह हुई, गांव जागा। अर्जुन का घर खाली था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, आखिरी रात खत्म हुई। पर पर्वित कहते हैं, जब भी सच दबाया जाता है, ये रात फिर लौट आती है। अगर रात में कोई तुम्हारा नाम समझ लेना, वो तुम्हारी आखिरी रात हो सकता है। फिर उसके बाद इस गांव में कभी आखिरी रात नहीं आई। लोग हंसते खिलते थे,
क्योंकि सभी को पता था कि आखिरी रात खत्म हो चुकी है। फिर सभी आराम का जिंदगी जीने को लाग जाता है।